गांव के सबसे किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था जहां अहमद नामी एक मेहनती किसान रहता था। वो हर रोज सुबह की पहली अजान के साथ जाग जाता, बैलों को खोलता, हल जोतता, पानी देता और सारा दिन धूप में पसीना बहाकर शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन कई सालों से इसकी ये मेहनत रंग नहीं ला रही थी। कभी फसल पर कीड़े पड़ जाते, कभी बारिश वक्त पर ना होती, कभी मिट्टी सख्त हो जाती। यहां तक के कर्जे बढ़ते चले गए और घर के हालात परेशान कुन हो गए। एक शाम वो खेत से थका मांदा वापस आ रहा था कि रास्ते में इसे गांव के लोग एक दरवेश के गिर्द बैठे नजर आए। वो दरवेश दूर दराज के लोगों में अपनी हिकमत दानाई और रूहानियत की वजह से मशहूर था। अहमद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर एक आह भरी और दरवेश के पास जा बैठा। दरवेश ने शफकत भरी निगाह से इसे देखा और कहा, बेटा कुछ परेशान दिखाई देते हो, दिल की बात कहो। अहमद की आवाज रुंध गई। बाबा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं मगर मेरे खेत मुझ पर रहम नहीं करते। मेहनत का फल नहीं मिलता, दिल टूट जाता है। कहीं मुझ में कोई कमी है? दरवेश ने आंखें बंद करके चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्तगी से बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब दूंगा। अगली सुबह अहमद वक्त फजर दरवेश के आस्ताने पर मौजूद था। हुआ ठंडी थी, परिंदे बेदार हो रहे थे और फिजा में हल्की सी नमी थी। दरवेश झोंपड़ी से बाहर आए और हाथ में एक पुरानी टूटी फूटी बांस की टोकरी थमा दी। टोकरी के बीच बीच में सुराख थे और बांस की पट्टियां जगह जगह से खिसकी हुई थीं। बेटा, इसे पानी से भरकर मेरे पास ले आओ। अहमद हैरत ज़दा रह गया। बाबा जी, ये टोकरी, इसमें तो पानी ठहर ही नहीं सकता। दरवेश मुस्करा दिए, कोशिश किए बगैर फैसला ना करो, जाओ और करो, बार बार की कोशिश। अहमद ने कुन्ने पर जाकर टोकरी पानी से भरी, मगर चंद कदम चलते ही सारा पानी नीचे जमीन में बह गया। वो खाली टोकरी लिए वापस आया। दरवेश ने कहा, फिर कोशिश करो। अहमद ने दोबारा पानी भरा, फिर पानी बह गया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। इसका सांस फूल गया, बाजू दर्द करने लगे, माथा पसीने से भीग गया। आखिरकार वो थक कर बैठ गया और बोला, बाबा जी, ये नामुमकिन है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पानी टोकरी में रुकता ही नहीं। दरवेश ने नरमी से कहा, अच्छा बेटा, अब टोकरी के अंदर देखो। अहमद ने हैरानी से टोकरी को पलटा। जो टोकरी सुबह मिट्टी, गर्द और मकड़ी के जालों से भरी थी, अब अंदर से बिल्कुल साफ थी। बांस चमक रहे थे, मिट्टी का एक जर्रा भी बाकी ना था। इसने हैरत से दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है। कभी कभी मेहनत का नतीजा हमें फौरी तौर पर नजर नहीं आता। हमें लगता है कि हमारी कोशिशें जाय हो रही हैं, लेकिन हकीकत में वो हमें बदल रही होती है। हमारी नियत को, हमारे अखलाक को, हमारे सब्र को, हमारे दिल को साफ कर रही होती है। फिर दरवेश ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा। जब इंसान अंदर से साफ हो जाए तो बरकत खुद उसकी तरफ चल कर आती है। तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं गई, वो तुम्हें मजबूत और तैयार कर रही थी। अब जाकर अपने खेत संभालो, बरकत की आमद। अहमद इस दिन नई उम्मीद के साथ वापस गया। इसने फिर मेहनत शुरू की, मगर इस बार दिल में शको नहीं था बल्कि यकीन था। चंद ही महीनों में इसकी फसल हर साल से बेहतर हुई। खेत हरे भरे हो गए, कर्ज उतर गया, घर में खुशी लूट आई। हर कोई हैरान था, मगर अहमद जानता था कि असल तब्दीली खेत में नहीं, इसके दिल में आई थी।